नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये 2011 की भर्ती के अंदर जो आरटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें लेवल सेकंड के अंदर पूछे गए थे। तो देख लीजिए प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? अ, विकास अंतक्रिया का फल है। ब, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। स, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और द, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो द है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? अ, 7 से 12, स 2 से 7 वर्ष, ब 12 से वयस्क, या द जन्म से 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वंश क्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निर्धारक तत्व नहीं है। अ, सामाजिक अनुसंधान, ब, अनुभव, और स, संतुलनीकरण, या द जो है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक जो संचरण है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, 125वां देख लीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? अ, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। ब, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन करना। स, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, या द, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो स है, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स, सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उनसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण किसका है? श्रृंखला अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया का, प्रत्यय अधिगम का, या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो श्रृंखला अधिगम का। नेक्स्ट है, वहां अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। वहां अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। 1, प्रशंसा एवं दोषारोपण, 2, प्रतिद्वंद्विता, 3, पुरस्कार एवं दंड, और 4 है परिणाम का ज्ञान। तो इसके जो आंसर है अ, 1 और 2 यानी प्रशंसा एवं दोषारोपण और प्रतिद्वंद्विता। ब जो है 1, 2 और 3, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, या केवल 2, प्रतिद्वंद्विता, या फिर ये सभी। तो ये जो सभी जो हैं ये बाहरी अभिप्रेरणा में समावेश इनका किया जाएगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या द, आकस्मिक अधिगम। तो जो व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, अवदान संबंधी बाधा या विकार, या द, अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता का जो लक्षण है वह यह है अवदान संबंधी बाधा या विकार। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संसार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, या परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत जो कारक हैं वो है परिपक्वता एवं आयु।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विधेयकात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? अ, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण के और निर्देशन, ब, मानसिक विकारों का न होना, स, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या द, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो पहला जो है अ, इसका आंसर ये सही है। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रॉयड, पियाजे एवं मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। ब, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। स, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या द जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो अ, बुद्धि, ब, सृजनात्मकता, स, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, या द, रुचियां व्यवहार एवं आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो है ये सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। अभिवर्ती हैं एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती हैं। ब, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचारक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। स है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अ, अभिवर्ती क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? अ, नाममात्र की भूमिका, ब, महत्वपूर्ण भूमिका, स, अपूर्वान्वय भूमिका, या आकर्षक भूमिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाममात्र की भूमिका होती है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा होता है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो अ, इदम, ब, अहम, स, परम अहम, या द, इदम अहम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इदम, जिसमें इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने के लिए, दबाव से निपटने के लिए, थकान से निपटने के लिए, या अजनबियों से निपटने के लिए। तो रक्षा तंत्र जो है वो दबाव से निपटने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? अ, तादात्म्यकरण, ब, विवेकीकरण, स, अतिकल्पना, या द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अतिकल्पना। नेक्स्ट है, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों लेकर बनाए गए हैं। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या किए गए हैं? अ, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, ब, लोगों के स्थान पर जानवरों को, स, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या द, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोगों के स्थान पर जानवरों को। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? अ, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारवेश, ब, व्याख्यान विधि, स, दृश्य सर्विस सामग्री, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारवेश। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ब, अंतर्द्वंद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, स, आवश्यकता एवं अंतर्द्वंद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, और द, मूल प्रवृत्तियों आंतरिक जैविक बल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अ, आवश्यकता
वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। इसका राइट आंसर है 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, ब पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, स संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या द उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो हैं वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 में एक अध्यापक का दायित्व जो है वो पूरा करना होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, ब नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, स शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या द शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अ महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। अ शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, स विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्र की ओर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो अ है, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है एवं उसकी संरचना की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान नवीन ज्ञान की खोज, ब शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, स विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन और सामूहिक कार्य मूल्यांकन। तो ये थे 30 जो प्रश्न जो थे 2011 आरटेट के अंदर आए हुए थे, उसका हमने सॉल्यूशन किया। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।